केजरीवाल झूठ की दुकान है, नोटंकी करने में पीएचडी कर रखी है और भ्रष्टाचार करने में पीएचडी कर रखी है और देशद्रोही एक नंबर का है ये आदमी महिला विरोधी है, ये एक नंबर का गुंडों का सरदार है। नमस्कार, मैं सलोनी शिवा और आप देख रहे हैं खबरिया टूस। राजधानी दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां इस वक्त तेज हो चुकी हैं। तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और जनता को लुभाने की कोशिश में जुट चुके हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी तमाम तरह के दावे और वादे कर रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं, पर दिल्ली की सड़कों पर एक जीता जाता उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पिछले विधानसभा में ऑटो चालकों ने अरविंद केजरीवाल का पुरजोर तरीके से सपोर्ट किया था और उन्हीं के बदौलत वो सत्ता वापसी भी कर पाए थे। लेकिन देखिए, सड़कों पर जो ऑटो रिक्शा है वो केवल यात्रियों को नहीं, एक खास संदेश भी साथ में लेके चल रहे हैं। जी हाँ, अब आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से इस ऑटो में एक खास संदेश लिखा हुआ है। यमुना की सफाई का करोड़ों का घोटालेबाज, शराब माफिया, धोखेबाज केजरीवाल, जन लोकपाल, दिल्ली की मुफ्त वाईफाई कहाँ है, केजरीवाल हाय हाय। देखिए, आपने ये स्लोगन पढ़ा और आप समझ चुके होंगे कि ऑटो चालकों में किस हद तक केजरीवाल को लेकर जो है नाराजगी व्याप्त है। तो यहाँ पे हमारे साथ जो इस ऑटो के चालक भी मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आखिर इतनी नाराजगी क्यों। आपके ऑटो पे ये जो स्लोगन लिखा हुआ है केजरीवाल के खिलाफ, तो इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी उस आदमी से होती है जो नाराजगी के काम करता है, इसके टोटल काम वही हैं। केजरीवाल झूठ की दुकान है, इसने झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है, नोटंकी करने में पीएचडी कर रखी है और भ्रष्टाचार करने में पीएचडी कर रखी है और देशद्रोही एक नंबर का है ये। तो इसके जो इसके कर्म है, एक नंबर का तानाशाह है। इसकी तानाशाही के मैं आपको चंद एग्जाम्पल देता हूँ। पहले इसने जो मुख्य सचिव था दिल्ली का, अंशु प्रकाश को अपने बंगले में 9 विधायकों से पिटवाया। उसके बाद इसने जो है आतशी को अपने गुंडे विभव कुमार से पिटवाया और नव भारत की रिपोर्टर भावना किशोर का इसने अपहरण करवाया पंजाब के 50 पुलिस वालों से, रात भर उसका टार्चर किया। ये आदमी महिला विरोधी है, ये एक नंबर का गुंडों का सरदार है। इसके पास इतने गुंडे हैं, इतने किसी पार्टी के पास नहीं है और एक नंबर का झूठा है। अब ये जो है हर एक को झूठे वादे कर रहा है, कहाँ से पूरा करेगा ये आदमी, ये बताए। और आप क्या पूछना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, अभी जो धनराशि भी ला रहे हैं कि पर महीने देंगे, तो ऐसे में लोग समझ रहे हैं कि शायद महिलाओं को अपनी तरफ खींच रहे हैं, उन्हें वो कर रहे हैं कि शायद उनका वोट भी अब उनको जाएगा। ऐसे में क्या? मेरी घरवाली की शुगर की दवाई आती है जीटीबी हॉस्पिटल से, कई महीने हो गए वहाँ दवाई नहीं मिल रही है। जो ये कहता है ना स्कूल बहुत अच्छे कर दिए और वो हॉस्पिटल बहुत अच्छे कर दिए, टोटल झूठ है। केजरीवाल झूठ का पुलिंदा है, झूठ की दुकान है, झूठ के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है। इस आदमी ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया 11 साल में। आज की तारीख में सड़कों पे जितने गड्ढे हैं इतने कभी हमने नहीं देखे। मेरे को 28 साल हो गए ऑटो की लाइन में, गड्ढों की सड़कें हैं। आज इतने गड्ढे हैं, हमें ऑटो चलाना मुश्किल है। हमारा काम इस आदमी ने छीन लिया। इस आदमी की आंख में सुअर का बाल है। ऑटो वाले इसको लाए थे और ऑटो वाले ही इसको भगाएंगे। इसने ऑटो वालों का काम छीना, बाइक चलावा के आज सिंगल सवारी सारी बाइक पे जा रही है। इसने काम छीना, लेडीज को बस में फ्री करके, जो लेडीज 50, 60, 70 हज़ार रुपये कमा रही है उस लेडीज को बस में फ्री करने की क्या तुक है? यह आदमी करता है वोट बैंक की राजनीति। और जब एक बच्चा हलवाई की कढ़ाई में गिर के मरा था बैटरी रिक्शा से, तो कांग्रेस बैटरी रिक्शा को बंद कर गई थी। इसने अपनी वोट बैंक की दुकान बनाई बैटरी रिक्शा को, और बैटरी रिक्शा आज 10 लाख से ज़्यादा है दिल्ली में, जिनको ना चलने की तमीज, जहाँ मर्जी रोक देते, रोंग साइड चलते, एक्सीडेंट वो इतने करते। तो ये टोटल जो करता, अब ये 2100 रुपये क्या है? ये वोट बैंक की राजनीति है केजरीवाल की। और पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को ठगा है,
बर्बाद कर दिया है। तो आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी अगर आती है तो थोड़ा जो दिल्ली का है, जो आपने परेशानियां बताई हैं वो हल हो सकती है? देखिए पहले जो है 15 साल में शीला दीक्षित जी ने इतनी अच्छी दिल्ली बनाई थी, इस आदमी ने 11 साल में उसको बर्बाद कर दिया। अब उसके बाद जो पार्टी एक बची है, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस खत्म है और ये जो आपदा है इसको जनता भगाने की सोच रही है, तो उसके बाद पार्टी एक ही बचती है, बीजेपी। उन्होंने देश का विकास किया, अब दिल्ली की बारी है, अब वो दिल्ली का विकास करेंगे। अरविंद केजरीवाल अपने आप को डंके की चोट पर ईमानदार बताते हैं, पर आपने लिखा है कट्टर बेईमान, भ्रष्टाचारी, पक्का देशद्रोही, पंजाब में खालिस्तानियों से मिला है। खालिस्तानियों से मिलके इसने पंजाब का बेड़ा कर जो कर रखा। आज वहाँ इसने 1000 देने का वादा किया था, आज तक किसी महिला को नहीं दिया। यहाँ 2100 रुपये कहाँ से देगा केजरीवाल? अपने को बेच के देगा क्या? तो आपने सुना कि किस तरह से खास करके ऑटो रिक्शा जो चालक है यहाँ पे उनमें खासा नाराजगी है। खास करके इन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल जो डंके की चोट पर खुद को ईमानदार बताते हैं, जमीनी हकीकत में जो लोग हैं वो उनको किस तरीके से देख रहे हैं, कितने नाराज उनसे दिखाई दे रहे हैं।